सर नमस्कार सर। प्रणाम सर। मैं अनिल बाती जी से अनुरोध करूंगा, आप उनके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल भारती है। मैं पंजाब में रहता हूँ, लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में। तो एक बिजनेसमैन हूँ दोस्तों मैं, और समाज सेवा के कार्यों से भी मेरा ताल्लुक है। मैं ध्यान में कैसे आया पहले ये आपको बताना चाहूँगा। 2004 में मेरे बिजनेस में कुछ ऐसा इशू हुआ जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में आ गया। धीरे धीरे वो स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल गया। शुरू में तो समझ नहीं आया कि ये डिप्रेशन है, लगा कि ये कोई मामूली सा एक तनाव है जो जल्दी चला जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप डिप्रेशन में आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा समय बीतने पर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉयड, कॉन्स्टिपेशन और छींकें लगातार आती थी, ऐसी एलर्जी हो गई थी, और नींद का ना आना, ये समस्याएं लगातार मुझे परेशान कर रही थी। डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज शुरू हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, दवाएं शुरू हुई, और धीरे धीरे उन दवाओं की डोजेस बढ़ती गई। हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, साल दर साल, पहले वाली दवा की जो पावर थी वो खत्म हो जाती थी, वो काम करना बंद कर देती थी, और डॉक्टर एक नई दवा लिख के दे देता था जिसकी वो ज्यादा स्ट्रांग होती थी, उसकी पावर ज्यादा होती थी। उन दवाओं के कई साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गए, और जिंदगी एक अजीब से ढर्रे पे चलने लगी। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि ये दवाएं छूट सकती हैं। उनका ये कहना था दोस्तों कि दवाएं छूटने की आप बात करते हो, ऐसा नहीं है, ये दवाएं आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, आपको लगातार खानी पड़ेगी, ताउम्र खानी पड़ेगी। उनका ये कहना था कि ये दवाएं खाकर भी अगर आप थोड़ा ठीक ठाक चलते हो तो गनीमत है। और दोस्तों धीरे धीरे मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया, अपना मुकद्दर मान लिया कि मुझे दवाएं खाकर ही जीना है। और इसी जद्दोजहद में मेरे 8 साल बीत गए। 2012 का दिसंबर का महीना आ गया। मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था कि मैं इस जंजाल से बाहर कैसे निकलूं। दवाएं खा रहा था, उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, और मैं लगातार उस चीज को सफर कर रहा था। 2012 के दिसंबर महीने में मुझे मेरे एक दोस्त का एसएमएस आया मेरे मोबाइल पे कि मेरे घर पे आज शाम को एक ध्यान की क्लास है, आपको उसमें आना है। मैंने उस मैसेज को देखा, अनदेखा कर दिया। मुझे लगा कि मेरे लिए तो ध्यान संभव नहीं है, कि मेरी जिंदगी तो इतनी अस्त व्यस्त है, इतनी दिक्कतें हैं मेरे जीवन में, डिप्रेशन है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, इतनी चीजें हैं, और मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा। तो ध्यान का मेरे से लगता है कोई संबंध नहीं है, ध्यान मेरे बूते की बात नहीं है। मैंने उस दोस्त के एसएमएस का रिप्लाई नहीं किया। फिर उस दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप किया, उसका भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर उसकी वाइफ का फोन आया कि भैया आपको आना है। तो मैं दोस्तों उस ध्यान के सत्र में शामिल हुआ। शनिवार का दिन था वो। जब मैं वहां पहुंचा, 8-10 लोग वहां पे थे, और 2 महिलाएं ध्यान के बारे में बता रही थी, ध्यान का निर्देश दे रही थी। मैंने सुना,
मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तैयार होके नहीं आया था, प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरे विचार मेरे बिजनेस में चल रहे थे, मेरे रोजमर्रा के जो काम है उनमें चल रहे थे, और मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। किसी तरीके से मैंने वहां बड़ी मुश्किल से जो 40-50 मिनट का जो ध्यान का सत्र था वो मैंने वहां पे बिताया, और मैं जल्दी से फारिग होकर वहां से वापस अपनी फैक्ट्री की ओर चला गया। रास्ते में मैंने सोचा कि वो महिलाएं जो ध्यान के सूत्र बता रही थी वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे उनको आजमाना चाहिए। फैक्ट्री पहुंचकर मैं इस चीज को भूल गया, और रात को जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि मैं वहां गया था, जो ध्यान के सूत्र उन्होंने बताए ज्यादा मुश्किल नहीं लगते। अगले दिन हम, रविवार था, संडे था, हम फोन पे अपॉइंटमेंट लेकर उन महिलाओं से मिले जो कल जो उस दिन ध्यान के बारे में बता रही थी। थोड़ा सा हमने उसके बारे में जाना, और हमने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, और हमें लगा कि यार ये तो वाकई मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने ध्यान करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया, हमें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए, और फिर वो दिन आया जब 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2013 को मैं पिरामिड वैली बेंगलोर में जाके अपने मुर्शद ब्रह्म ऋषि प्यारे पितामह पत्री जी से मिला। वो दिन ऐसा दिन था जिसने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, मेरी सोच में, मेरी जिंदगी में, मेरे लहजे में, मेरे नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव उस दिन हुआ। पिरामिड वैली में जब मैं पत्री जी से मिला, वो सामने से चले आ रहे थे काफिले के साथ, मैं उनके रूबरू हुआ, तो क्योंकि मैंने उनकी पिक्चर देखी हुई थी, मैंने उनको पहचान लिया। मैंने जाके उनके पाँव को हाथ लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते हो भाई, पाँव को हाथ क्यों लगाते हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि सर मैं लुधियाना से, पंजाब से आया हूँ पहली दफा, और आपसे मिलने की तमन्ना लेकर आया हूँ, ध्यान सीखना चाहता हूँ। सर ने कहा कि पाँव को हाथ नहीं लगाना, गले मिलो या हाथ मिलाओ, ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा नहीं सर, आप से कुछ सीखना चाहता हूँ, आप मेरे मुर्शद हैं, मेरे गुरु हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके चरणों को छूऊं, आपके पाँव को हाथ लगाऊं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि स्वामी जी आप कोई सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, मक्खनबाजी की बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ध्यान सीखना आप चाहते हो और ध्यान सिखाने का शौक मुझे है, तो दोनों का काम बन गया। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं आपको ध्यान सिखाकर कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं? ये मेरा शौक है, मैंने ध्यान आपको सिखाना है। मेरी आंखें खुली रह गई, इतनी हलीमी, इतनी विनम्रता। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, किसी और दुनिया में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि आपने खाना खाया क्या? मैंने कहा नहीं सर, अभी नहीं खाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डाइनिंग हॉल में ले गए। काफी लोग उनके साथ थे, वो सभी लोग जाके चेयर्स पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्री जी उसी हॉल के आसपास एक बाउंड्री वॉल थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, मुश्किल से 5-6 फीट ऊंची होगी, उसके ऊपर वो बैठ गए एक पिलर के साथ पीटी खाकर। बाकी लोग खाना खा रहे थे, और जो वहां के जो कर्मचारी थे और जो अन्य लोग जो वहां आ रहे थे वो पति जी से मिल रहे थे, उनसे कुछ पूछ रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे। मैं भी रुक गया।
जब दोस्तों सभी ने खाना खा लिया, तो जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने खाना खा लिया। फिर जो महिलाएं अंदर खाना तैयार कर रही थी उन्होंने खाना खा लिया। जब सब ने खाना खा लिया, सबसे लास्ट में पत्री जी को जब कहा गया खाने के लिए, वो उठे और अंदर रसोई में गए, किचन में गए, और उन्होंने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला और बाहर आके नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाने लगे। मैं रोमांचित हो गया दोस्तों। मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या ऐसा मुर्शिद भी इस दुनिया में हो सकता है। हमारे यहाँ तो ये संस्कार है, ये कल्चर है कि जब मुर्शिद घर पे आए तो उस दिन तो दिन भर कोई नहीं खाता, कि पहले गुरु को खिला के, भोजन को जूठा नहीं करना, पहले गुरु को खिलाने के बाद बाकी परिवार, बाकी लोग भोजन करेंगे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो ये मुर्शिद कैसे हैं कि सबको खाना खिलाने के बाद सबसे लास्ट में, और वो भी जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं भी अंदर गया, मैंने भी प्लेट में खाना डाला और उनके पास आके बैठ गया। और उस दिन जो मैंने खाना खाया दोस्तों, वैसा खाना मैंने जिंदगी भर कभी नहीं खाया था। आनंद से विभोर हो रहा था मैं। और पत्री सर ने उसके बाद एक व्यक्ति को मेरे साथ भेजा कि पिरामिड इनको दिखाकर लाओ। पिरामिड वैली में मैं उस बड़े पिरामिड में गया। मुझे बताया गया कि यह पिरामिड सुबह 3 बजे खुल जाता है और चौकीदार आता है। तो मैंने निर्णय लिया, क्योंकि उस समय रात के 11-12 बज चुके थे, मैंने निर्णय लिया कि मैं सुबह 3 बजे ही आके यहाँ ध्यान पे बैठ जाऊंगा। मैं अपने कमरे में गया दोस्तों, मैं सोया नहीं क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुके थे। मैंने किसी तरीके से 1-2 घंटे पास किए, शेव करी, नहाया, तैयार हुआ और मैं पूरे 2:45 बजे उस पिरामिड में पहुंच गया। वहां कोई भी नहीं था, दूर दूर तक सन्नाटा था। दूर कहीं एक कुत्ते की आवाज आ रही थी और मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर मैंने हौसला किया और पिरामिड में प्रवेश किया। पिरामिड में कोई नहीं था। बड़ा पिरामिड है, उसमें 5,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। मैं उस पिरामिड में गया और अकेला ही ऊपर किंग चैम्बर में जाके मैं एक चेयर पे बैठ गया। शुरू में थोड़ा सा डर लगा कि ये जैसे किसी ने पीछे आके मेरी गर्दन पकड़ ली या कुछ ऐसे हो गया। लेकिन धीरे 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 वो ऊर्जा का क्या कमाल था कि मैं धीरे धीरे सेटल होने लगा। मेरा डर जाने लगा और मेरी सांसें व्यवस्थित होने लगी। और धीरे 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 मैंने अपनी सांसों को अनुभव करना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया और मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर ध्यान में उतरने लगा। और उस दिन अचानक क्या हुआ कि मेरी बॉडी में बहुत से मूवमेंट्स होने लगे। पहले मैं थोड़ा सा डरा, फिर लगा कि नहीं, ये मूवमेंट्स क्योंकि अपने आप हो रहे हैं, मेरी एफर्ट के बिना हो रहे हैं, तो ये मेरी अच्छाई के लिए होंगे, मेरे भले के लिए होंगे। वो मूवमेंट्स बढ़ते गए, पसीना मुझे आ रहा था जबरदस्त तरीके से। मूवमेंट्स ऐसे होने लगे कि मैं चेयर पे बैठा था और चेयर पे बैठे हुए मेरा सर ऐसे घूम रहा था कि लग रहा था कि वो नीचे जमीन को टच करके वापस आ रहा था। तो मुझे लगा कि आज मेरी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, आज कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं कि इतना ज्यादा बॉडी झुक पाए। लेकिन मैंने एक सरेंडर कर दिया। मैंने क्या कर दिया पता नहीं, उस दिन हो गया। कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि जो होगा अच्छा हो जाएगा। और वो मूवमेंट्स बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और फिर दोस्तों काफी देर के बाद जब मैंने एफर्ट के साथ उन मूवमेंट्स को थोड़ा सा रुकने का प्रयास किया, धीरे 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 वो थके रुके, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा ज्यादा पसीना आ गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब मुझे उठना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही मैं धीरे धीरे उठ के बाहर आया, पिरामिड का डोर खोला तो सामने धूप थी। सुबह के 9 बज चुके थे। फॉर द फर्स्ट डे आई वॉज इन मेडिटेशन फॉर कंटिन्यूस 6 आवर्स। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 6 घंटे तक मैं ध्यान की अवस्था में रहा। और बिल्कुल नया व्यक्ति जो भी ध्यान में आया है, जैसे मैं
उस पिरामिड से बाहर आया, फिर सामने से पत्री जी चले आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कैसा रहा? तो मैंने कहा कि सर आप तो सभी जानते हैं। कहते मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैं क्या जानता हूँ बताओ। हंस पड़े। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा मेरे साथ कि इनको ब्रेकफास्ट करा के लेके आओ। मैं चला गया और मैंने वहां पे ही 3 दिन रहने का फैसला किया दोस्तों, पिरामिड वैली में। सुबह शाम मैं ध्यान करता था, लोगों से मिलता था, उनके अनुभव सुनता था। बड़े सीनियर मास्टर्स वहां पे थे, उनसे रूबरू होता था, उनसे बातचीत होती थी, ध्यान करता था। ध्यान में वैसे ही मूवमेंट्स होते थे सुबह शाम। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना है। मैंने पत्री जी को बताया, उन्होंने कहा कि आप इस पे काम करते रहिए। और मैं दोस्तों जब वहां से वापस आया, इस संकल्प के साथ आया कि हाँ, अब मैं ध्यान को और शिद्दत से और ज्यादा मेहनत से करूंगा। मैं जब बेंगलोर एयरपोर्ट से वापसी की फ्लाइट ले रहा था, तो रास्ते में मुझे लगा कि यार एक ऐसा पिरामिड मेरे शहर में भी होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत चीज है, ऊर्जा से भरपूर, ऊर्जा से लबरेज, ध्यान के लिए इतनी माकूल जो है कोई जगह और हो ही नहीं सकती। मैं वापस लुधियाना आया, मैंने अपनी वाइफ से अपने अनुभव शेयर किए। हम लोगों ने फिर ध्यान करना शुरू किया और दोस्तों धीरे धीरे हमने उस चीज को आगे बढ़ाया और ध्यान को और शिद्दत से किया। और हैरानी की बात यह हुई कि लगभग 3 महीने के बाद 16 जून 2013 को मैं और मेरी वाइफ सिंगापुर गए थे। वहाँ हमारी बेटी पढ़ती थी, उसको मिलने गए थे। और वापसी पे मैंने एयरपोर्ट पे वाइफ को कहा कि लगता है कि मुझे अब दवाओं की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर दवाएं छोड़ दीजिए, यही सिंगापुर छोड़ दीजिए, साथ मत लेके जाइए। मैंने इस बात को सीरियसली लिया। मैंने एयरपोर्ट पे वहीं बैग की जिप खोली, वो तमाम दवाओं का बक्सा मैंने डस्टबिन में डाल दिया उस दिन। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि दवाएं आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको अगर छोड़नी भी होंगी तो टेपर ऑफ करनी होगी। लेकिन मैं दवाएं फेंक चुका था। और वो दिन ऐसा गया सर, उसके बाद ना डिप्रेशन, ना वो नींद की समस्या, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट पर थायराइड। जिंदगी बदल गई, जिंदगी का तरीका बदल गया। फिर हमारी ट्रस्ट वहां पे है, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, मैंने उनसे बातचीत करी, सभी ने सहयोग दिया। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी की शुभकामनाएं, दुआओं के साथ एक खूबसूरत पिरामिड लुधियाना शहर में बन के आ गया। लोग वहां आने लगे, ध्यान सीखने लगे। और 2 सीनियर मास्टर्स वहां पे थे, 2 फरिश्ते मैं कहूँगा, रत्ना गुप्ता जी, श्वेता शर्मा जी, जिनके मार्फत मैं ध्यान में आया था। उन्होंने ध्यान के सत्र लेने शुरू किए, टीमें बन गई। और दोस्तों धीरे धीरे जो हमारे शहर की पुलिस थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो पुलिस हमारे जो सीपी थे, हमारे शहर के कमिश्नर थे पुलिस के, वो आने लगे, पूरी पुलिस फोर्स आने लगी। और उस साल हमने 1600 पुलिस कर्मचारियों को एक एक हफ्ते का ध्यान का कोर्स कराया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, कमिश्नर सब आने लगे, स्कूल भर भर के बसें आने लगी। तो ऐसे ध्यान की यात्रा आगे बढ़ने लगी और जीवन एक अलग दिशा में, एक अलग जो है उसमें बढ़ गया। तो ये दोस्तों, ये मेरी एक जीवन यात्रा थी। इसके बारे में कभी और मौका मिलेगा तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये है दोस्तों कि 2 चीजें, ध्यान करना मुश्किल है ये हर व्यक्ति सोचता है, पर ध्यान से आसान कुछ है ही नहीं, ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है। और ध्यान आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को, आपके नजरिए को बदल कर आपको इस जगह पे ले आता है जहां से आप लंबी उड़ान, ऊंची उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों अब मेरा पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरा समाज सभी ध्यान में है। समाज सेवा में भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी कोविड काल के दौरान हमारा ओल्ड एज होम है जिसमें
60 इनमेट्स रहते हैं और मेडिटेशन सेंटर है, फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कपड़ा बैंक है, क्रेमेशन ग्राउंड है। तो जो अभी कोविड से जिन लोगों की इस दौरान इस काल में डेथ हो रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने मुझे फ़ोन किया कि ये जिम्मेदारी, उस समय कोई क्रेमेशन ग्राउंड वाले जिम्मेदारी ले नहीं रहे थे उनके संस्कार करने के लिए। उन्होंने कहा जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। हम लोगों ने, हमारी ट्रस्ट ने वो फैसला लिया और वो एलपीजी के क्रेमेशन के वहाँ पे प्लांट लगाए, वो काम भी चल रहा है। तो ये सब जो शक्ति मिली, जो दिशा मिली, ये सब ध्यान से मिली। और ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी, जो ध्यान जगत का, पिरामिड जगत का, शाकाहार जगत का खूबसूरत संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं, उस अभियान का एक हिस्सा बनकर, उनकी टीम का एक फौजी बनकर, वॉलंटियर बनकर मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। ये है दोस्तों मेरे ध्यान की यात्रा। थैंक यू बाबा। यस मनोज। Thank you, sir. Thanks for sharing your wonderful journey. Thank you, sir. Definitely inspire everyone here in the session. So now, Shala ji. Yes. कहिए बाबा। अस्सलाम वालेकुम पत्री जी। आपको देखते मन ऊपर आता है। आपको देख के भी ऐसा ही फील होता है, बल्कि इससे ज्यादा। क्या क्या हो रहा है? बस ध्यान, मेडिटेशन की कोशिश हो रही है। अभी हम मनोज के साथ हमने सुबह शुरू किया है 1.5 घंटे का 21 डेज का साइकिल, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लस मैं और इरम हम जाते हैं, अभी तो हफ्ते में एक ही दफा जा पा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कैदियों के साथ ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंटेंस है। और जो है क्या कहते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जिसको कह सकूं उनको मेडिटेशन के बारे में बताऊं। हाँ, मैं अभी बहुत फोर्स नहीं कर सकती, दैट्स समथिंग इज नॉट, मुझसे होता नहीं, दैट्स नॉट मी, बट आई ट्राई टू टेल पीपल द बेनिफिट ऑफ इट और मुझे इससे क्या फायदा हुआ है। I'm just trying slowly and gradually। और हम पुलिस फोर्स में भी जा रहे थे, आपको जैसे पहले बताया था, बिकॉज अभी लॉकडाउन और इस कुछ ईद के दिनों में कुछ थ्रेट था, तो वो उनकी ड्यूटीज बढ़ गई थी, तो अभी ब्रेक आया हुआ है। हम फिर इंशाल्लाह रमजान के बाद दोबारा शुरू करेंगे। लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं ध्यान को? जो जेल में अभी जब मैं इस दफा गई थी, तो मुझे सिर्फ मेरे लिए एक सवाल बहुत मुश्किल था पत्री जी, जो मैं अपने आप से कर रही थी, कि अगर ये लोग मुझे जेल से बाहर मिले तो क्या मैं इनको ध्यान सिखाऊंगी, या मैं क्या इनसे बात भी करूंगी, पता नहीं इनमें से कौन कातिल है, कौन डाकू है, क्योंकि वो ज्यादातर लाइफ सेंटेंस मिली हुई है ना उनको, जो जिनको ध्यान करा रहे हैं। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से भी बात की थी, तो उसने कहा कि देखो, अगर बाहर की दुनिया में वो कभी आए शायद ना, या वो ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं ना, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जेल में है और तुम उन्हें ध्यान सिखाती हो, तो हो सकता है कि उनके अंदर की आंख खुल जाए और वो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करें। तो वो मुझे बड़ी स्ट्राइक की बात। तो अब पे मुझे लगता है कि मुश्किल है, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत तकलीफ इंतशार बहुत है, बट आई एम जस्ट जो भी मैं ऑफर कर सकती हूँ, तो इस तरह का इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। मैडम जी, अनगिनत लोग
जेल से बाहर आ चुके हैं भारत में और पिरामिड मास्टर बन चुके हैं। हाँ गांव गांव जाकर ध्यान सिखाते हैं अभी। अनगिनत लोग जो जी। पहले जेल में थे अब तो पक्के पिरामिड मास्टर्स बन गए। अच्छा, कितनी आपके बढ़िया। जैसे मेरे जैसे, तो ऐसे अनगिनत लोग बने। हाँ हाँ हाँ, और उनका रिहा भी जल्दी हो गई जेल से। हाँ, ये वो तो 6 बड़ी साल में होने वाला था, 6 महीने में रिहा हो गई। वाह तो ऐसा हमारे पास अनेक अनेक अनुभव हैं। वाह, ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात है। बिल्कुल बाबा। और कई जेल में पिरामिड्स भी हम बनवाए। अच्छा। एक तो वैजाग जेल में, एक तो हैदराबाद जेल में, एक तो वारंगल जेल में पिरामिड्स बनवाए हम। पक्का पिरामिड, जहां 50 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ओह वाह, दैट्स सो गुड। बस तो आपने तो मुझे बड़ी हिम्मत दे दी है। अब तो मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में एक दिन नहीं, वक्त निकाल के 2 दिन जाऊं। अभी मैं और हम एक साथ जाते हैं। हमारा इवेंचुअली प्लान ये है कि वो एक दिन जाएं और एक दिन मैं जाऊं, कम से कम 2 दिन हम जाएं। अभी थोड़ा सा हम अभी लास्ट टाइम हम दोनों एक ही दिन गए थे। उन्होंने एक ग्रुप को ध्यान कराया था और मैंने दूसरे को कराया था। बट हम चाहते हैं कि बड़ा ग्रुप हो और हम 2 दफा जाएं, ताकि एटलीस्ट 2 दफा तो हम उनके पास जाएं, फिर वो कंटिन्यू करते रहें। फिर आई आई होप कि मुझे और लोग हमारी टीम में एंटर हो जाएं और फिर वो हम रोज जाएं वहाँ। हमारे अगर हमारे दिल्ली मास्टर है नील कमल जी। वो तिहाड़ जेल, वो सबसे बड़ा जेल है दिल्ली में, तिहाड़ हम्म, जेल। वहां 3 साल लगातार गई महिला कैदी को सिखाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए 3 साल। अगले शनिवार मैं नलिनी कमल जी को बुलाऊंगा और उनका अनुभव आपको सुनवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अच्छी, मतलब हमें बड़ी इंकरेजमेंट होगी। वो तीन हाँ। साल लगातार तिहाड़ जेल गई, हम्म हम्म सबको ध्यान सिखाई। हम्म, नलिनी कमल दिल्ली से। अगले अगले सैटरडे में उनको बुलाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पति जी, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल। अम, मतलब एक जनरल सा सवाल में अक्सर मेरे दिमाग से, जैसे मुझे लगता है जैसे अगर बज़ाहिर हम किसी को जैसे कोई चीज ऑफर करें और वो कहे कि जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मतलब जैसे हम कहें कि जी मेडिटेशन पर आओ। कितने सारे मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो मैं जिनकी जिंदगियों में स्ट्रगल देख रही हूँ, अगर उन्हें कहो कि मगर वो नहीं आते, मन नहीं आते, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन जैसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको भूख नहीं है और मैं उन्हें खाना दे रही हूँ। मतलब भूख तो है लेकिन उनको पता नहीं कि ये खाना खाना है। तो ये मुझे थोड़ा सा अपने लिए ना स्ट्रगल लगती है। मैं फोर्स नहीं कर सकती, मेरी तबीयत में इस तरह फोर्स करना नहीं है। उनको छोड़ देना बाबा, भूल जाना। हम्म। अपने रिश्तेदार भी हैं, अपने सगे भाई है, बहन भी है, माता जी, पिता भी है, फिर भी सुनते नहीं, नहीं सुनती। जी तो छोड़ जी। देना बाबा। गो टू द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है। दुनिया बहुत बड़ा है। जी जी। अपने घर के वाले नहीं सुनते पर बाजू के घर के वाले सुनते हैं हाँ हाँ हाँ, कि मेरे बिल्कुल। घर वाले मुझे नहीं सुने, परंतु पूरी हम्म दुनिया सुन रही है। हम्म हम्म, जी जी। मैं यस। दुनिया के लिए हूं, मेरे परिवार के लिए नहीं। हम्म हम्म परिवार में सुनने के लिए राजी नहीं है, पर दुनिया हम्म सुनने के लिए राजी है। हम्म अभी हम्म, मैं यहां बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, जी आप तो सुनने के लिए राजी हैं आप। जी। ऐसे ही है, आपसे भी होगा बाबा। आप भी पूरा दुनिया को सुनाएंगे, और जो लोग नहीं सुना चाहते नहीं सुनेंगे, भूल जाइए। अपने दिल के ऊपर तकलीफ नहीं लेना। हम्म, आप अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, बस उतनी ही। जी वो लोग सुनेंगे नहीं बाबा, क्या करेंगे आप?
आज हमारे साथ एक नए दोस्त आए हैं, एहसन। अच्छा। अम, वो उनकी जिंदगी जो है वो डिफरेंट है, कुछ मुश्किलात से गुजरी है बचपन में। उन्होंने अपने माँ बाप खो दिए थे बड़ी तकलीफ से। तो मैं चाहती हूँ कि वो जरूर आए, उनको बहुत सख्त आज वो आए हैं, थोड़े से वो नरम पड़ जाते हैं टाइम के हवाले से और उठ नहीं पाते और देर हो जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि वो आपसे गुफ्तगू करें और आए मेडिटेशन। आज तो आए हो मेरा ख्याल है, ऐसा ना आप आए ना? Yes, Shaila, I'm here. थैंक यू। स्वामी जी Thank you. नमस्कार। Assalamu alaikum ji. बताइए। No, आज पहला दिन है मेरा. Over here, I've done Shaila के साथ योगा वगैरह पहले किया है. Last year before COVID happened, so I'm really attracted towards meditation. But I'd say probably I'm not disciplined enough कि मैं उसको जो है वो कहीं पे जो है वो follow कर सकूं properly. So I'm hoping कि ये जो अभी COVID की वजह से जो Zoom पे जो हो रही हैं classes, तो इसको hopefully I'm going to be joining more regularly and I look forward to take benefit from it as well. आप यहाँ आए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। Thank you very much. एक बीज है ये जो बो रहे हैं आप, ये तो महान वृक्ष बनेगा। वो छोटा सा बीज वृक्ष बनेगा। Right. जो शुरुआत हुई आज, जी. ये आपको महान आत्मा बनाएगी निश्चित रूप से। स्वामी जी, this is what is important for every human being. Meditation Yes. is the most important thing for every human being, wherever he or she is, however he is. Meditation is the most important thing to gain cosmic energy. Absolutely. The more your mind becomes empty, the more cosmic energy you gain. And with that cosmic energy, you can perform any action in the world. What happens in meditation? The mind becomes empty. When the mind becomes empty, cosmic energy comes in, pours into the body. You become full of cosmic energy. That's what happens to everybody. It is a science. Science means repeatability, replication. Whatever I can do, you can do. Whatever you can do, your neighbor can do. Whatever your neighbor can do, your neighbor's neighbor can do. So, when you do meditation, you get a lot of cosmic energy and cosmic intelligence. Two things come, cosmic energy and cosmic intelligence. तो कहां से कहां चले जाएंगे आप ही बताइए। मैं कहां से कहां चले गए पिछले 40 साल में, पूरा दुनिया पहुंच गया मैं। एक घर का लड़का था मैं, अब तो पूरा दुनिया में पहुंच गया, बिकॉज ऑफ माई कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस। दो चीजें आपको मिलती हैं, कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो ये आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये ब्रेन से नहीं समझ सकते हैं आप। ये आंखों से परे है, ये ब्रेन से परे है, ये सब बातें, परंतु हकीकत की बातें हैं, खास बातें हैं, हर एक इंसान के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये अनिवार्य है। 24 hours time is there for everybody. They are wasting their time. They must do meditation, everybody. Everybody in India, everybody in Pakistan, everybody in China, everybody in America, everybody should do meditation because for their own betterment. You should use your time properly. You should not waste your time, that goes without saying. And the best use of your time is meditation.
See, I started meditation 40 years back. Now, millions of people are doing meditation. Millions, literally millions. And all are benefited wonderfully. Their physical body has become healthy, their diseases are gone, their mental pressures are gone. They're happily living. Their bad habits are gone. So this meditation is a universal science with universal benefits for everybody all the time. And what is there for you to invest? Your time. You are not paying any money here. You are just becoming one with your own breath, that's all. Your breath is your teacher. Your breath is your savior. You must be with your breath. Meditation is the most activity of an intelligent man. If you are intelligent, how do you apply your intelligence? Only in meditation. Spend time in meditation. 24 hours are there per day for you and for me. What do we do? Indulge in wasteful talk with wasteful people around us? No, you must live with yourself. You must spend time with yourself. You must be with your breath. Yoga means union. Union with yourself. Union with your own breath. Not union with others. No. You have to embrace yourself. Right. But this is what I have to say, Swami ji. मुझे आप अपॉर्चुनिटी दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. No, I'm glad that I'm here, and I really look forward to benefit from meditation. Yes, Swami, when you are getting benefit, your whole family gets benefit. Yes. When you are earning some money for your family, the whole family is getting benefited. When you are earning some wisdom for the family, the whole family is getting benefited. Your whole country is getting benefited. Because you are benefited. Right. And you are in a very good company, Sheila Alviji. She is such a great master. She is, yes. You are very I'm fortunate glad to be to with be. I mean, I think if not for her, probably I wouldn't be here. Invest But all your time in meditation. Meditation is the best invitation. Is the best investment, economically, spiritually, physically, health-wise. Because when your health is okay, your economy is okay. When your health is spoiled, your economy is spoiled. So meditation is the most beautiful economic factor for everybody. Otherwise, all your money is spent in medicines and doctors, and hospitals and surgeries. All your hard-earned money is going away, waste. It is going to others' pockets. But when you do meditation, you solve your own problems, and your money is with you, intact. Your money does not go out. Invest your time, valuable time in meditation, Baba. That's why Yeah. I resigned my job 30 years back, and I started teaching everybody 24 hours. I was working in a fertilizer company. I worked for about 18 years to earn money. But when I saw that I am most useful for the whole world, I resigned my job. I have a wife and 2 children, but still I resigned my job. I started working for the whole nation, the whole world. Because this is the meaning of life, to help other souls, to help your neighbors. Yes.
How do you help your neighbors? Don't give money to anybody. They'll get spoiled. They'll drink and come back. Give them meditation. They will become masters of enlightenment. Don't give them clothes. Don't even give them food. Don't give them money, but give them meditation, the technology of meditation. They become masters of enlightenment. And it's all free of charge. Learning meditation is free of charge. Practicing meditation is free of charge. Teaching is free of charge. There's no charge here. There's only utilization of time. So, Best so utilization my of time. Yes, sir. what I feel is that, I mean, yes, meditation is good, and it's going to benefit me. But when I hear you talking about leaving your job and doing meditation throughout the day and doing it free of cost, so it just puts me to think that how does your home run? I mean, I'm responsible to take care of my My house home and has my been family. running wonderfully. My home runs wonderfully. The whole world helps my family. The whole world is rushing to help my family. I did not go any day without food. No way. Everybody started feeding me. They financed my trips to foreign countries. They built pyramids for me, huge pyramids with lakhs and lakhs of rupees. They have built 20,000 pyramids for me, all the world, in 20,000 villages. Can you imagine that? Leave about running my family. They built so many things. A big empire has been built, a pyramid empire, because I taught freely everybody. I traveled the whole world, 35 countries, each country many number of times. And millions of people, we have become masters. Now it is your turn to become master. That's why we have met. We have met each other. Otherwise, we wouldn't have met. My own elder brother did not come to me, but you are there in front of me. My family people, some of the people, they rejected me. So what? But the whole world invited me. Yes, Baba. आप क्या करते हैं otherwise? I have a business. I have a restaurant that I run in Karachi, and I also have some technology business. Start meditation, Baba. What more can I say to any person? Yes. And one more thing, for every person I say, become a vegetarian. You can't kill animals and eat them. You can never come into meditation if you are an animal eater. Meditation cannot happen to you. And you will miss the most wonderful thing called a meditation because of your animal eating. You must become a vegetarian. Not for myself, for yourself. Plant-based food, not animal-based food. Animal-based food is not at all food. That is poison. That is spoiling the whole world. Basically. That is a fundamental bad thing everywhere. Happening in India, happening in Pakistan, happening in America, China, everywhere. No more animal killing. No more bird killing. No more fish killing. Only plant-based food. Eat fruits, vegetables. And do meditation, Baba.
Yes, so going vegetarian, of course, is going to be a bigger challenge than meditation. In some lifetime you have to take this. आज नहीं करेंगे तो कल तो भी करना पड़ेगा आपको, कल नहीं करेंगे तो परसों तो भी करना पड़ेगा आपको। इसको ठालेंगे कैसे आप? सच्चाई को ठालेंगे कैसे आप? सच्चाई को भूलेंगे कैसे आप? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पद में प्रलय होगा बहुरी करोगे कब? कबीर जी ने कह चुके हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पद में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब? When will you do? बुढ़ापे में करेंगे, मरते हुए कब करेंगे? मरने के बाद करेंगे, कब करेंगे जो करने का है? It has to be done अगर now. कोई भी चीज करने का है तो आज ही करने का है। Right. Now is the time. Tomorrow is never comes. See, if I have want to talk to you something, I have to talk to you now. I can't talk to you tomorrow. Now you are in front of me, I have to talk to you. If I refuse to talk to you now, do you think I will be able to talk to you tomorrow? No way. I have wasted one day. If I wanted to talk to you tomorrow, I won't talk to you today, Baba. मैं आज अच्छा बनूंगा आपके लिए, तो कल बात करेंगे, तो आज क्यों बात करेंगे फिर? ये ठीक नहीं है। यू हैव वेस्टेड वन फुल डे, वन फुल लाइफ टाइम। जो सच्चाई मेरे लिए है वही सच्चाई आपके लिए भी है, जो बुराई मेरे लिए है वही बुराई आपके लिए भी है, जो अच्छाई मेरे लिए है वही अच्छाई आपके लिए भी है। बाबा, हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग इंसान थोड़ी हैं। नहीं, सभी का एक ही सच्चाई है, एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही सच्चाई है। जो कुछ भी अच्छाई मेरे लिए है वही अच्छाई पूरा दुनिया के लिए है। अगर मेरे लिए दारू अच्छा नहीं है तो आपके लिए भी दारू अच्छा नहीं है। अगर मेरा लिवर खराब हो जाएगी दारू से तो आपका भी लिवर खराब हो जाएगी दारू से। कैसे नहीं होगा? लिवर तो लिवर है हर जगह, दारू तो दारू है हर जगह, ध्यान तो ध्यान है हर जगह। शाकाहारी बना तो शाकाहारी बना है हर जगह। आपका हक कैसे बनती कि कोई जानवर का जान ले? आपका हक कैसे बनती? कौन दिए आपको हक? अगर आप एक जानवर को खा सकते हैं, मैं भी आपको खा सकता हूं, तो ये जंगली दुनिया हो गई, इंसानों की दुनिया नहीं है। मैं आपको खाऊं, आप मुझे खाएं, ये तो जंगली दुनिया है, ये इंसानों की दुनिया नहीं। मैं आपका मदद करूं, आप मुझे मेरा मदद कर, ये इंसानों की दुनिया है। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? जंगली दुनिया में या इंसानों की दुनिया में? मैं आपको काट कर खाऊं, आप मुझे काट कर खावें, क्या बात है? मुझे भी जीने का हक है, आपको भी जीने का हक है, हर जानवर को, हर पक्षी को, हर माछ को जीने का हक है। आप कैसे छीन लेंगे? तो आपका भी छीनेगा, आपका भी जान छीन लेगी कुदरत ने। अगर आप औरों की जानवर की खतरे में हैं, आपका भी जान खतरे में है। कोई वायरस बैक्टीरिया का आपकी जान को खा जाएगी। क्यों खा रही? कोरोना क्यों आ रही? कारण क्या है? बिन कारण कुछ भी नहीं होता है सृष्टि में, बिन कारण कुछ भी नहीं होता है बाबा। जो कुछ भी होता है वो कारण के साथ होता है, दुनिया में, सृष्टि में, कुदरत में। वो कारण क्या है? ढूंढो, जांच करो, कारण क्या है? लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? लोग अस्वस्थ क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन? गो टू द बेसिस फंडामेंटल रीजन बाबा। यू आर एन इंटेलिजेंट मैन।
You go to the fundamentals. Are you not an intelligent man exploring truth? I am an intelligent man exploring truth. I got the truth, and I'm distributing the truth to millions of people. My life is very, very happy, fulfilled, because I'm dedicated to truth. Do you think your And life that's can be happy yeah. if you are dedicated to untruth? No way. Truth is important. Hmm. And I see you are very intelligent, Baba. I can see you, the face is the index of the mind. Your face reveals me a lot of intelligence in you. Explore that intelligence. Use that intelligence for the benefit of the mankind. You are born for the benefit of the whole mankind. Hmm. You are born for the benefit of the whole animal kind, whole bird kind, whole fish kind. That is the purpose of your birth. Why else are you born? For what purpose are you born? ये कोई एक्सीडेंट है क्या? नहीं. No birth is accident. Every birth is a choice. Hmm. You have to learn a lot of spiritual science, Baba. There are so many books written by masters all over the world on spiritual science. You must read them. Okay. I have read more than 100,000 books by 100,000 masters from all over the world, from all over the times, from ancient times to modern times. I have read and 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 read. I have taught and taught and taught and taught and taught and taught. I have practiced meditation and meditation and meditation, Swamiji. I am an expert in the field. आज बहुत भाषण हो गया Yes. मेरे द्वारा. I'm sorry. आज अब हमें थोड़ी मेडिटेशन भी कराइए. और करवाऊंगा तो मैं अभी करवाऊं. जी, भले 10-15 मिनट ही सही. चलिए सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए. इतना भाषण होने के बाद थोड़ा बहुत ध्यान भी करेंगे हम. मैं बांसुरी बजाऊंगा. आंखें बंद कर दीजिए सभी लोग. दोनों हाथ एक करिए. बाबा चश्मे निकाल लीजिए. चश्मे पढ़ने के लिए होते हैं, ध्यान के लिए नहीं होते हैं. आंखें बंद कर दीजिए. दोनों हाथ एक करिए. आराम से बैठिए. क्रॉस योर फीट. When you are sitting in the chair, just cross your feet. Close your eyes. Close your eyes, Baba, and be with your breath. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender breath. For 15 minutes, let us do meditation. Let us empty our mind. Meditation is the most intelligent investment of time. Those people who are doing meditation are the most intelligent people of the humanity. Intelligence means spending time in meditation. That is intelligence. And I am sure we are all intelligent. We know how to use our time properly. When you know how to use your time properly, you are intelligent. When you don't know how to use your time properly, you are not at all intelligent. And without intelligence, we all suffer. With intelligence, we all prosper. Intelligence is the most important thing for prosperity. Without intelligence, we cannot prosper. And what is intelligence? When you know the best use of your investment of your time in any activity, you are called intelligent. If you are wasting your time in unimportant activities, you are not at all intelligent. And which is the best investment of your time?
meditation. Meditation is the simplest thing and the easiest thing to do for every person. अब कहीं और नहीं जाना पड़ता है आपको, घर में बैठे और यूं ही बैठे और आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जावे। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र, बस सांसों के साथ एक हो जावे। कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं। नो राम, नो कृष्ण, नो guru, no other person, only your own breath. You have to become one with your own breath, Baba. Being with your own breath is called a meditation. And meditation is the most intelligent activity of an intelligent man. And violence against other animals is the most unintelligent activity of most unintelligent people. And meditation is the most intelligent activity of all the intelligence people all over the world. I don't know whether you are intelligent or otherwise, but I know that since you have come here in front of me, you are intelligent. Otherwise, you would never have come here. Kindly be with your breath and forget the whole tomorrows, whole yesterdays, and live in the current moment with your breath. कृपया कोई भी आंखें नहीं खोलें अगले 15 मिनट तक, जब तक मैं बांसुरी बजाऊंगा तब तक। मैं बांसुरी बजाऊं और आप सांसों के साथ रहें। यह जिंदगी भर की खेल है, यह जिंदगी भर की तपस्या है, ये जिंदगी भर की साधना है। If you are intelligent, you will become a vegetarian. If you are intelligent, you will become a master of meditation. If you are not at all intelligent, then you will forget about vegetarianism, you will forget about meditation and live another 1,000 lifetimes. Your intelligence calls for wiser choices. I want intelligent people around me. I cannot interact with non-intelligent people. But now I have millions of intelligent people who are with meditation all over the world. Be with your breath, my dear friends. Be with your incoming and outgoing breath. No mantras whatsoever, no Ramas, no Krishnas. Simply sit with your breath. बस यूं ही बैठे, बिन कारण, बिन मतलब। बैठने के लिए बैठे हम, सावधान होकर बैठे, श्रद्धा से बैठे, सांसों के साथ बैठे, सांसों के पुत्र बने, पवन पुत्र बने।
ना ही कोई सोच, मन ही मन में, ना ही कोई विचार, मन शून्य पड़ जावे। No thoughts whatsoever in the mind. The mind has become empty, empty cup. Be with your breath, my dear friends. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. Meditation is the most intelligent activity of the most intelligent people. Intelligence is the same all over the world. Lack of intelligence is also the same all over the world. Spirituality, Rohaniyat means intelligence. Intelligence is equal to Rohaniyat. हमें दुनियादारी नहीं चाहिए, हमें दीनदारी चाहिए। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। लगातार 15 मिनट सांसों के साथ एक होते हुए, बाहर से भीतर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस, बस सांसों के साथ एक होते हुए मस्ती करे, ध्यान में मस्त बने। केवल 15 मिनट, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
आखिरी 5 मिनट, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल 5 मिनट और। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होते हुए, बाहर से भीतर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस, सांसों के साथ एक होते हुए, सांस के पुत्र बनते हुए। केवल 5 मिनट, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। केवल 5 मिनट और, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, मस्ती में हम झूम जाएंगे, अपने आप की मस्ती में। आखिरी 3 मिनट, केवल 3 मिनट। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें खोलने बिल्कुल मना है। आंखें तो दुनियादारी के लिए है, दीनदारी के लिए बिल्कुल नहीं। तो आंखें बिल्कुल बंद करें। हमें इस वक्त दुनियादारी नहीं चाहिए, हमें इस वक्त दीनदारी चाहिए। हम दीनदारी के बंदे हैं। आखिरी 2 मिनट।
केवल 2 मिनट। Meditation is for intelligent people. Violence is killing, and violence is for non-intelligent people. Non-intelligent people always indulge in killing and violence against all animal forms, bird forms, fish forms, human forms. But intelligent people only spend time in meditation. They learn meditation, they practice meditation, they teach meditation, spread meditation. They are intelligent people. I ask for intelligence from human beings. I don't ask for intelligence from animal beings. Intelligence and human beings must go together. They go together. If you lack intelligence, you are not a human being at all. You are an animal being. You are at the level of an animal. You are not at the level of a human being. Intelligence defines a human being. And I hope I am interacting with all human beings. I am not seeing any animal beings here. Final 1 minute. Be with your breath, my dear friends, my dear masters and my dear would-be gods. Be with your breath. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. Your breath is your savior. Your breath is your best friend. Your breath is your best teacher. Your breath is your best solace. Your breath is your best guide. You have the best solace with you. You have the best friend with you. You have the best teacher with you all the time, within your nose, which you have not realized. Now is the time for realization of this grand truth that my Savior is with me. My teacher is with me. Now I have to be with my Savior, my teacher. I have to be with my breath. This is the great realization. Final 30 seconds. Only 30 seconds. Twenty seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kindly place your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and open your eyes, my dear friends. बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों के लिए, धन्यवाद। आप सभी के लिए ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स ऑफ मेडिटेशन, फ्लावर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, फ्लावर्स ऑफ गुडनेस, फ्लावर्स ऑफ फ्रेंडशिप। सभी को मेरा नमस्कार, ये आपके लिए है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू पत्री जी। Yes, Thank you. thanks Very nice. everybody. Abid, Irumji, Saradav Shah. So you can say hi to Patriji. We're all running time. You can unmute please. Munir ji. थैंक यू पत्री जी, शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया।
ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आपको सुबह सुबह देख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है, यहाँ बैठे बैठे बेंगलुरु में। जी, बिल्कुल सही है। हमारी भी खुशनसीबी है ये, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ये मौका मिल रहा है। इससे शुक्रिया बढ़िया क्या आपका। बात होती भाई? बस हम यहाँ बैठे, आप अपने घर में बैठे, फिर मुलाकात हो गई, बातें बन गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। ये भी खुशनसीबी की बात है, बिल्कुल हमारी बाबा, खुशनसीबी। मुझे हवाई जहाज पकड़कर नहीं आना पड़ा आपके पास। मैं सुकून से घर में बैठा हूँ, पिरामिड वैली में बैठा हूँ, बाजू ही मेरा पिरामिड है, जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये है ना कि रास्ते बंद भी हो जाएं, लेकिन अगर दिल खुला है तो कोई ना कोई रास्ता बंद ही जाता है। बिल्कुल बाबा, एब्सोल्युटली मार्वलस। ये साबिडली जी, Yes, Abhi. जी अस्सलाम वालेकुम पत्री जी सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, थोड़ा सा अनरेस्ट अनपीसफुल था, लेकिन आज के सेशन के बाद मेरा ख्याल है, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या सवाल करूं, कुछ करूं कि नहीं करूं, लेकिन एक पीस महसूस हो रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बस अच्छा नहीं लगा तो स्विच ऑफ करेंगे टीवी को, रेडियो को, वार्ता को, टीवी स्विच ऑफ करेंगे। अच्छा लगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है। बस मैं अपने आप को इसी की इजाजत नहीं दे रहा था, शायद कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मतलब हार्ड एंड फास्ट हो गई थी चीजें, कि शायद इजाजत नहीं दे पा रहा था कि मतलब चैनल चेंज कर लो यार, थोड़ा सा कुछ और कर लो। तो लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स और फ्लोई और नॉन रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बाबा, जो भी अच्छा लगता है आगे बढ़ना, अच्छा नहीं लगता छोड़ देना, भूल जाना, किसी से नफरत बिल्कुल नहीं जी। करना। अच्छा नहीं लगे उससे नफरत नहीं करें हम, अच्छा लगे तो उससे मोहब्बत करें। नफरत किसी भी कभी कदापि नहीं। आप मुझे अच्छा नहीं लगते मैं आपको छोड़ दूं, जी अगर अच्छा लगते हैं मैं आपको पकड़ लूं। आपसे नफरत कभी भी नहीं करूंगा मैं, किसी से भी जी नफरत नहीं पत्री जी। होना। जो अच्छा लगता है मोहब्बत करे, अच्छा नहीं लगता है छोड़ दे, जय राम जी की बोलना, बस उतना ही बात है। नफरत ना करें। जी भूल पत्री जाओ जी, बहुत लोगों शुक्रिया। को। ये सदाफ मैडम। शुक्रिया पत्री जी, अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। बहुत पीसफुल सेशन था और मैं इस वक्त बहुत पुरसुकून महसूस कर रही हूँ, तो थैंक यू। अगर सुकून महसूस करें तो आगे बढ़िए मैडम। बस अंबर आपका हद नहीं है, आसमान आपका हद नहीं है, कहां भी पहुंच सकते हैं आप। हमें जी पत्री सुकून जी। चाहिए, इसमें सुकून है तो हम इसे अपनाएंगे, अगर इसमें सुकून नहीं तो हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। सच्चाई हो तो पकड़ेंगे, सच्चाई नहीं है तो भूल जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी लोग को रमजान के दिन पर बहुत बहुत बधाई हो सबके लिए। आज रमजान के दिन है, अभी 3 दिन के बाद। सब लोगों को रमजान के बहुत बहुत बधाई हो बाबा। यह स्वामी जी, शुक्रिया बेजी। थैंक यू मुनीर जी, जी। नमस्कार। जी। पत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मेडिटेशन से बहुत फायदा हो रहा है, मगर मुझे ये पता नहीं पड़ रहा कि मैं अपनी मेडिटेशन बढ़ा क्यों नहीं रहा, और पूरा दिन अपने आप से जंग रहती है मेरी। ये जब फायदा भी हो रहा है और मुझे नजर भी आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। हम आदत से मजबूर हैं बाबा, इतने दिन नहीं किए ना तो वही आदत आगे भी बढ़ती है, नया आदत को बनाना पड़ता है।
ये कोई मामूली चीज नहीं है। पुराने आदतों को भूले और नया आदत को बनाए। Yeah. ये आदत से हम मजबूर होते हैं, हर एक इंसान। धीरज रखो बाबा, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपने आप के ऊपर तरस नहीं खाना कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पाएंगे हम, क्यों नहीं कर पाएंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो निश्चित है, क्योंकि हमें महसूस हो गया कि ये ठीक है। जब महसूस हो गई भीतर, तो आगे बढ़ेंगे निश्चिंत होकर। अपने आप को छोटा नहीं करना बाबा। आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। इतना तो मैं जानता हूं। यहां तक तो आ चुके हैं आप, और आगे आगे भी बढ़ेंगे। Yeah. हम किसी से कम नहीं हैं। किसी से भी हम कम नहीं हैं। हौसला रखिए। थैंक यू बाबा। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes. यस मनोज। Yes, sir. Thank you very much, sir. And so early morning we started meditation now, 4 to 6 o'clock. ओके। Everybody is happy there, but 1.5 hour time is not enough for them. They want more time. वाओ। They want 1.5 days per minute, not 1.5 hours. Yes, sir. So, yes, sir. Meeting everybody here with you, enlightening them. Thank you, friends. Thank you for your participation today. Though Thank थैंक you यू very अनिल much. बाल, थैंक यू अनिल बालदी जी, आप यहाँ आ गए आज। yes. Thank you, sir. Thank you, Anil sir. Thank Thank you very much. Thank you very you, much. sir. Thank you. Thank you Patri Thank ji. you. आप सबको Thank you मेरा Master Manoj. Thank you everybody. एक बार फिर से आपका धन्यवाद। Thank you, सबको Patri मेरा जी। प्यार भरा नमस्कार। See you next Saturday. See you next Saturday. Thank you. See you next Saturday. खुदा हाफिज़। और एक बार रमजान के बहुत बहुत बधाई हो सभी के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपको भी। Thank you, friends. Thank you, Manoj. Thank you. हाफिज़। Bye bye. हाफिज। प्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. आप सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Thank you very much. Thank you.